जय श्री राम दोस्तों। रावण एक महापंडित था, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन आज तक दुनिया में रावण नाम का कोई दूसरा आदमी ही नहीं हुआ। आओ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से रावण के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य। रावण ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों की रचना की थी। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड़ीस तंत्र, कुमार तंत्र नाम के कई ग्रंथ लिखे थे। और ये भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, इंद्रजाल, अंक प्रकाश, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर नाम के पुस्तकों की भी रचना की थी। रावण एक खोज बुद्धि का भी था। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण की वेदशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण एक तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। अपने तप के बल पर ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कई विषयों का ज्ञाता था। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेंगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेंगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। क्या रावण फिर से हो जाएगा जीवित? कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोगों को अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को
देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण के 10 सिर नहीं थे, पर वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। एक शास्त्र में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि रावण, लंकेश्वर, दशानन, 10 ग्रीव, सकंदर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षसाधिपम, ऐसे कई नाम। कुछ गिनती के स्थान पर ही वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, 10 ग्रीव या 10 कंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया गया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। तलब यह है कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।